दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये लड़कियां हैं ये लोग कोई टाटा अंबानी के घराने की नहीं है। ये भी एक मध्य वर्गीय परिवार से आती हैं और ये अपने सपने को सजाने के लिए पुलिस में भर्ती होने के लिए इन्होंने किसी संस्था का सहारा लिया था। मेरा नाम मुस्कान भारती है। हमने यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में 3 महीने की ट्रेनिंग करी है। 3 महीने की ट्रेनिंग जो है वो 4 महीने की कर दी गई है। वो बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? बढ़िया हो रहा है? नहीं बढ़िया नहीं हो रहा। आज बढ़िया होता तो लड़कियां हम लोग पढ़ने के बाद भी अगर कूड़ा उठा रहे तो ये गलत है। जहाँ भी होगा अपराध, जहाँ भी होगा भ्रष्टाचार, वहाँ पर पहुँचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। देख रहे हैं यूपी तक। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस समय जो है कुछ बच्चियाँ हैं जो इन सभी को नौकरी के नाम पर किस तरह से झांसा दिया गया है और किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या परेशान किया जा रहा है, इन लोगों के बीच में हम हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इनको क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान भारती है। हमने यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में 3 महीने की ट्रेनिंग करी है। 3 महीने की ट्रेनिंग जो है वो 4 महीने की कर दी गई है और 120 दिन में ट्रेनिंग के दौरान भी हम लोगों को एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने छुट्टियाँ ली वो भी ऐड करी जा रही है। अब हमें ना ट्रेनिंग का पैसा दिया जा रहा है और ना ही हम लोगों को कोई जॉब दी जा रही है। मतलब आपको नौकरी दूसरे चीज़ के लिए बुलाया गया और यहाँ काम दूसरा करवाया जा रहा है? यहाँ ट्रेनिंग के लिए बोला गया था कि यहाँ पुलिस की ट्रेनिंग है, पीएससी में भर्ती निकली है, लेकिन यहाँ पे काम कुछ और ही करवाया गया है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा ट्रेनिंग का पैसा दें और जो हमने ट्रेनिंग करी है उसके हमें मास्टर ट्रेनर की एज अ मास्टर ट्रेनर हम लोग को जॉब मिले। क्या नाम है आपका? रजनी सैनी। क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारी यही आ रही है कि सर जिस हमको पुलिस के लिए यहाँ बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की जॉब ना देके हम लोगों को यहाँ पे बाय द वे डोर टू डोर कलेक्शन कराने के लिए बोल रहे हैं और उसका ट्रेनिंग का पैसे के लिए बोला था और ट्रेनिंग का पैसा भी नहीं मिल रहा तो आप है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं ये काफ़ी परेशान हैं और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान भी चलवाया जा रहा है, लेकिन बेटियों के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। हम सर स्वयं सहायता समूह में ग्रुप में डाला गया था कि 3 महीने की ट्रेनिंग है, पुलिस की जॉब है, 7,000 महीने के हिसाब से मिलेगा, हम लोगों को दिया जाएगा। हम लोगों की ट्रेनिंग 4 महीने की हो गई। पहले 8 दिन में बोला गया था, रूम ट्रेनिंग थी कि उसमें मतलब कोई छुट्टी नहीं होगी, हम लोग 8 दिन रुक के घर भी नहीं जाएंगे। और फिर 8 दिन के बाद जब फील्ड ट्रेनिंग होगी तब हम लोग मतलब 6 की टीम बनेगी तो 1 लोग जाएंगे, 5 लोग रहेंगे और 1 लोग गए मतलब तो उसकी वो सब छुट्टी काट ली गई। वो छुट्टी हम लोगों की जोड़ी नहीं गई। अब कह रहे हैं वो छुट्टी का भुगतान करो और 7,000 जो ट्रेनिंग का वो 4 महीने की ट्रेनिंग हम लोगों को बढ़ा दी गई। अब उसका भी कह रहे हैं कि पैसा ट्रेनिंग का हम लोगों को नहीं बताया गया था और ट्रेनिंग का ग्रुप में डाला गया था पैसा। हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला और जब सर्टिफिकेट मिलने वाला था उसके 1-2 दिन पहले बताया गया कि तुम लोगों को कूड़ा कलेक्शन करना है, कूड़ा उठवाओ और कूड़ा भी बताया गया कि आप लोगों को वर्दी मिलेगी खाकी वाली, लेकिन यहाँ पर कूड़ा बिनवाया जा रहा है। जो सफाई कर्मी सर हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ के चले जाते थे, वही हम लोगों की अटेंडेंस लग जाती थी। शाम का कोई टाइम नहीं था कि कब हम लोग आएंगे। हम लोग जनेश्वर पार्क पत्ता लेने जाते थे, वहाँ से 8 बजे 9 बजे जब आते तो बोरी उतारते पत्तों की, तब फिर हम लोग सब रख के तो अपने वहाँ रूम पे आते थे, नहाते धोते थे। हम लोगों को खाने पीने में 11-12 बज जाते और फिर सुबह 4 बजे उठ जाओ और डामर डिप करने में हम लोगों को पूरा समझ लो 24 घंटा की रात में भी ये बुझ जाएगी आग। तुम मतलब डामर डिप में बल्ली डिप करनी थी, वो हम लोग बल्ली डिप करते थे तो रात में कोई समय नहीं था कि कब 3 बजे आएँ 4 बजे आएँ। नॉन बेड बना तो हम लोग सुबह 6:30 बजे उठे, पूरा 6:30 बजे शाम रात बीत गई। सुबह दूसरे दिन 6:30 बजे हम लोग पूरा नॉन बेड रात में तैयार करके तो सुबह आए हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, काफ़ी हद तक परेशान हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि हमको गुमराह करके नौकरी के नाम पर यहाँ पर ला करके हमको कूड़ा बिनवाया जा रहा है, जबकि ये लोग ग्रेजुएट भी हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या इन लोगों को न्याय देती है या फिर इन लोगों को इसी तरह से क्या कुछ कहना चाह रही हैं? क्या सोच रहे थे कि ये पुलिस लाइन में हम लोगों के साथ ठगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम लोग पुलिस लाइन में हैं। पुलिस लाइन 24 घंटे पुलिस वाले हम लोगों के साथ में रहते थे। हम लोगों को कभी ऐसा वो महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोगों के साथ ये ठगी होगी। लेकिन लास्ट में हम लोगों को इतना बड़ा धोखा मिला, इतना घर परिवार छोड़ के सर हम लोग पड़े थे। बच्चों से वादा करके आए थे, लड़की से कहा कि तुमको डॉल हाउस दिलाएंगे, बच्चे से कहा तुमको कैरम बोर्ड दिलाएंगे। अब जब यहाँ सर्टिफिकेट लेके गए तो हम खाली हाथ गए, 1 रुपया भी यहाँ से हमको नहीं मिला कि हम बच्चों के लिए टॉफ़ी लेके जाएं, केवल सर्टिफिकेट लेके गए थे। बताइए, और हम 1-2 बच्चियों से और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? पूनम। क्या कहना चाहेंगी? सर, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को ट्रेनिंग का पैसा दिया जाए और प्लस जॉब दी जाए। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो क्या करेंगी? तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ। तो आपने देखा कि इन लोगों का मांग है कि हमको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी मिले, जिसलिए मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया है वो नौकरी दी जाए, अन्यथा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ये लड़कियां हैं, ये लोग कोई टाटा अंबानी के घराने की नहीं है। ये भी एक मध्यवर्गीय परिवार से आती हैं और ये अपने सपने को सजाने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए इन्होंने किसी संस्था का सहारा लिया था। लेकिन उन संस्था ने इनके साथ क्या किया और किस तरह से इनको नौकरी के हालात में लाके ढकेल दिया कि जो खाकी वर्दी जिसके शरीर पर होना चाहिए वो उनसे कूड़ा बिनवाया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी बड़े बड़े दावे करते हैं, तो दूसरे तरफ केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये सब कोई टाटा के घराने की लड़कियां नहीं है, ना अंबानी के घराने की है, ना ये कोई पूंजीपतियों की। ये अपना जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए ये लड़कियां संस्था के सहारे से पुलिस में भर्ती होने के लिए आई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे को देखिए कि कितनी उदासी है इनके चेहरे पर, किस तरह से इनको लग रहा है कि इनको कहीं नहीं कहीं से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, जिसका खामियाजा ये भुगत रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम। क्या कहना चाह रही हैं इस? हम यही चाहते हैं कि हमारी जितनी टीम है, हमारे सभी साथियों को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। किस संस्था के माध्यम से आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया था? हम लोगों को NGO द्वारा सहायता समूह की तरफ से हम लोगों को गया। तो झांसा किसी और का दिया गया, काम कोई और करवाया गया? क्या नाम है आपका? मुस्कान भारती। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिस काम के लिए हमें बुलाया गया था, पहली बात तो हमें वो ट्रेनिंग नहीं दी गई, दूसरी बात हमें जो ट्रेनिंग दी गई मास्टर ट्रेनर की, हमें वो जॉब चाहिए और हमें हमारी ट्रेनिंग का पैसा चाहिए जो हम लोग ने मेहनत करी है। बाबा जी जो वादे कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? बढ़िया हो रहा है? नहीं, बढ़िया नहीं हो रहा। आज बढ़िया होता तो लड़का नहीं होता। हम लोग पढ़ने के बाद भी अगर कूड़ा उठा रहे तो ये गलत है। तो ये किस बात का है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ बेटियों से कूड़ा उठवाया जा रहा है, इतना गंदा काम करवाया जा रहा है। सेग्रीगेशन में जो सैनिटरी पैड्स होते हैं और डायपर्स होते हैं वो धुलवाते हैं, हमें उन्हें डायपर। अच्छा